आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप चार्ट पे कैसे मार्क करोगे। सिंपल सा मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि इंपॉर्टेंट टूल्स क्या क्या आपको यूज़ करना है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें हैं तो जाके देख सकते हैं। आज मैं आपको बताता हूँ कि आपको चार्ट पे मार्किंग कैसे करना है, कैसे आपको पता चलेगा कि ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, कैसे पता चलेगा। तो सिंपल से आपको क्या करना है कि सबसे पहले जो टाइम फ्रेम है वो 50 मिनट पे आ जाना है और जिस इंडेक्स में आप ट्रेड करते हो जैसे कि बैंक निफ्टी उसको आपको लगा लेना है। फॉर एग्जांपल मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड करता हूँ तो बैंक निफ्टी को मैंने चूज़ कर लिया है। तो सिंपल मैं यहाँ पे ये लेटेस्ट चार्ट है, कोई भी बहुत पुराना नहीं है। तो सिंपल आपको इस तरह से चार्ट को 2 फिंगर जो है आपको इस तरह से यूज़ करना है। इस तरह से ये देखिए छोटा हो गया चार्ट, इसको अच्छे से आप एडजस्ट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल मुझे पहले यहाँ के लिए मैं बताता हूँ, उसके बाद यहाँ के लिए भी बता दूँगा। तो सिंपल इस तरह से जूम करेंगे। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करने के लिए आपको सबसे पहले इम्पॉर्टेंट क्या क्या ध्यान देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मुझे अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करना है इस तारीख के लिए, ठीक है, इतना चार्ट बना हुआ है और इस तारीख के लिए मतलब कि 26 तारीख के लिए मुझे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करना है। ये चार्ट नहीं बना हुआ है ऐसा आप मान के चलिए और इतना चार्ट विजिबल है। तो कई सारे लोग पूछते हैं कितने दिनों का चार्ट, मतलब प्रीवियस कितने दिनों का चार्ट हमें देखना चाहिए। तो प्रीवियस आपका जो ईजिली कितने दिनों का आपको दिख रहा है वो आप इस तरह से करके देख लीजिए। ऐसा कोई रूल्स नहीं है कि आपको यहाँ पे 4 दिन का देखना है, 5 दिन का पीछे का चार्ट देखना है। जितना दिन का आपको दिख रहा है वो आप पहले देखिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको क्या बोला था कि 26 तारीख के लिए मैं ये सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रहा हूँ। तो इस तरह से मैं करूँगा तो क्या चार्ट दिख रहा है, बहुत ज़्यादा इधर के चार्ट दिख रहा है क्या? नहीं, तो इतना भी पीछे नहीं आना है, बस इतना दिख रहा है, इतना इनफ है। तो सिंपल इस तरह से जूम करेंगे, सिंपल इस तरह से हल्का सा आपको जूम करना है और सबसे पहले क्या करना है कि इस तरह से आपको एक फिंगर से इसको प्रेस करके रखना है। तो इस तरह का आप देख रहे हैं कि कुछ लाइन जैसा आ गया, डॉट 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 डॉट। अब क्या करेंगे, इससे ये पता चल रहा है कि ये सीधा लाइन है, ये इधर लाइन है। तो सबसे पहले जोन मार्किंग के थ्रू हम यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि मैक्सिमम पॉइंट को टच कराना है। अब मैक्सिमम पॉइंट का क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल कि अगर मुझे मैक्सिमम पॉइंट का मतलब ये है कि अगर जहाँ जहाँ से इस तरह से फॉलिंग दिख रहा है, अगर रेजिस्टेंस मार्क कर रहे हैं तो इस तरह से अगर फॉलिंग दिख रहा है तो वो लाइन को चूज़ करना है, टच करना है जहाँ से मैक्सिमम जो है यहाँ पे फॉलिंग होता हुआ नज़र आए। अब फॉर एग्जांपल अगर इसी तरह से हो रहा है, अगर यहीं पे है तो बीच में तो आप लाइन नहीं ड्रॉ करोगे, सिंपल सा बात है। तो जहाँ से आपको इस तरह से दिख रहा है ऊपर ऊपर ऊपर, वहाँ पे आप सिंपल सा लोगे। अभी फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से क्लियर करके बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, इस तरह से नीचे गया, यहाँ से नीचे गया, यहाँ से नीचे गया, यहाँ से नीचे गया, यहाँ से नीचे गया, ठीक है। 26 तारीख के लिए बना रहे हैं तो इसका चार्ट इधर है। अब सिंपल क्या करेंगे, ये जो लाइन आपको दिख रहा है जिससे मैं इधर उधर कर रहा हूँ, तो इस पर अगर इस तरह से आएंगे तो मैं अगर यहाँ पे रखता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे टच, यहाँ टच, यहाँ टच, यहाँ टच, यहाँ टच। तो इसको मैं अगर इस तरह से बनाऊँगा, फॉर एग्जांपल ये मैंने पहले इससे करके देख लिया, धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो जाएगा तो डायरेक्टली आप कर लोगे। लेकिन जो स्टेप्स है, जो प्रोसेस है, उसको आप ध्यान से देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये वाला ले लिया। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ये टूल्स आपको यूज़ करना है। तो यहाँ से मैं इस तरह से, यहाँ पर मैं अगर इसको मैं इस तरह से रखूँगा तो मुझे ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्यों अच्छा रहेगा पता है? थोड़ा सा मैं इसको सही से एडजस्ट कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे ये कर दिया। अब यहाँ पे क्या हुआ, हल्का सा टच नहीं हुआ। तो अगर थोड़ा बहुत भी अगर टच नहीं होता है तो इसका कन्फर्मेशन कैसे करना है वो भी बताऊँगा। तो वीडियो को एंड तक देखिए। पहला हो गया, दूसरा हो गया, यहाँ पर तो ऊपर आ गया, तो यहाँ पर तो हुआ ही नहीं। तो यहाँ पर क्या है, जो मैक्सिमम टच है उसको हमें कंसीडर करना है। ऐसा नहीं कि अगर यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देंगे तो यहाँ पे मैक्सिमम टचेस होगा, नहीं होगा। यहाँ पे हालांकि होगा, यहाँ पे भी ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे भी आएगा, लेकिन कब आएगा वो चीज़ हम देखेंगे। अभी फॉर एग्जांपल ये चार्ट 26 तारीख के लिए हम बना रहे हैं तो 26 तारीख का चार्ट बना ही नहीं है, तो इसको तो कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर एक सिंगल टच आएगा। तो अभी यहाँ पर टच हो रहा है, फिर यहाँ पर टच हो रहा है, फिर यहाँ पर टच हो रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट टच हो रहा है। तो एक जोन हमारा ये रेजिस्टेंस बन गया। यहाँ पे हमने इस तरह से इसको मार्क कर लिया है। इस तरह से मैंने कैसे मार्क किया है एक बार मैं फिर से आपको रिकैप कर देता हूँ। मल्टीपल टच, ये देखिए मल्टीपल टच, मल्टीपल टच। अब यहाँ पे जो छूट गया
अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूँगा, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूँगा, इससे अच्छा है कि जहाँ पे मल्टीपल टच है वहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करना। अब सपोर्ट के लिए नीचे के लिए भी एक देख लेते हैं। नीचे के लिए जैसा कि मैंने आपको पहले क्या बोला था कि इस तरह से आप यहाँ पे प्रेस करोगे, इस तरह से आएगा, तो आप टच करके देख लो, यहाँ पे टच हो रहा है, यहाँ पे टच हो रहा है, यहाँ पे टच हो रहा है। ये हमें एक एग्जांपल मिल गया, इससे पता चल गया। अब क्या करेंगे, ये वाला ऑप्शन लेंगे और इसको भी इस तरह से रखेंगे, तो ये देखिए पता चल रहा है यहाँ टच हो रहा है। तो इसको भी इस तरह से हम कर सकते हैं। ये देखिए नीचे करें कि ऊपर करें, इससे कैसे पता चलेगा। इस तरह से भी आप करोगे तो ऊपर भी टच हो जाएगा, इस तरह से भी करोगे तो ये भी सही है। अब हमें कैसे पता चलेगा, अब थोड़ा सा जो कन्फर्मेशंस मिलता है वो लाइव मार्केट में मिलता है, वो भी बताऊंगा, तो एंड तक देखते रहिए। तो अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी टच किया, ठीक है, यहाँ पे भी टच किया, ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, ठीक है, अब इस तरह से ऊपर चला गया, ठीक है। अब यहाँ पे इतना काम हो गया, अब हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन चुका है। अब क्या करना है, अब डायरेक्टली आ जाते हैं 26 तारीख के डेट पे। यहाँ पे अगर इस दिन को भी अगर आप मार्क करना चाहो तो कर सकते हो। क्यों मार्क करना है, क्योंकि प्रीवियस डे का जो क्या बोलते हैं क्लोजिंग है उसको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट करता है मार्केट, इसीलिए हमने यहाँ पे भी लाइन ड्रॉ कर दिया है। तो यहाँ पे अगर 26 तारीख की बात करें तो 26 तारीख को अब देखेंगे तो मार्केट यहीं पे रह गया। ये देखिए मार्केट यहीं पे रह गया, मार्केट कहीं गया ही नहीं। तो यही हमारा 2 लाइन काम करेगा। तो अब बात आता है 27 तारीख को भी देख लेते हैं, क्योंकि जोन मार्किंग जो होता है वो एक जोन कई दिनों तक वैलिडेट होता है, उसको बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब क्या दिख रहा है, जब यहाँ से मार्केट इस तरह से रिवर्स आया तो यहाँ पे दिख गया अरे एक लाइन तो यहाँ पे है, यहाँ पे। अब दोनों को देखते हैं इस तरह से आता है क्या। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर इस तरह से देखेंगे तो ये देखिए टच तो हो रहा है, तो ये एक लाइन एक काम करते हैं, इस तरह से इसको मार्क कर देते हैं। अब मुझे बताइए कि ये तीनों टच हो गया तो परफेक्ट हो गया ना, 1 2 3 मल्टीपल टच हो गया, तो ये भी हमारा रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट करेगा। अब 26 तारीख के लिए जब बना रहे थे तो हमारा ये वाला जोन आ रहा था, और जब 27 तारीख के आया तो ऑटोमेटिकली जोन बढ़ते गया, फिर से ऊपर जाएंगे तो जोन ऑटोमेटिकली इसी तरह से बढ़ते रहेगा। तो इस तरह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो वीडियो को बहुत लंबा नहीं करते हैं, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।